आप सुन रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित सुमित कौल की आवाज में आनंद मठ। प्रथम खंड। एक। बंगला साल 1176 के ग्रीष्म काल की बात है। उस दिन पदचिन्ह ग्राम में धूप की तपन बहुत तेज थी। गांव में घर बहुत थे, लेकिन आदमी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बाजार में कतारों में दुकानें थीं और हाट में छपरियों की कतारें। टोले टोले में माटी के सैकड़ों घर थे और उनके बीच बीच में ऊंची नीची अटारियां थीं, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। बाजार में दुकानें थीं, पर दुकानदार कहां भागे थे कुछ पता नहीं था। उस दिन हाट लगने की बारी थी, परंतु हाट लगने की जगह हाट नहीं लगी थी। भिक्षाटन का दिन था, लेकिन भिखारी बाहर नहीं निकले थे। करघे बंद कर जुलाहे घर में पड़े रो रहे थे। व्यवसायी व्यवसायी भूलकर बच्चे को गोद में लिए आंसू बहा रहे थे। दाताओं ने दान देना बंद किया था। अध्यापकों ने पाठशालाएं बंद की थी। बच्चे भी शायद हिम्मत करके रो नहीं रहे थे। सड़क पर पथिक और सरोवर में स्नानार्थी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। घर के दरवाजे पर मनुष्य और पेड़ों पर पंछी नहीं थे। चरागाहों में गौएं नहीं दिख रही थी। केवल मरघट पर सियार कुत्तों को मजमा लगा हुआ था। सामने बहुत बड़ा मकान था। उसके छड़वाले बड़े बड़े खंबे दूर से दिखाई पड़ रहे थे। मानो मकानों के उस जंगल में वह बड़ा सा मकान पर्वत शिखर के समान शोभा पा रहा था। लेकिन अब उसमें शोभा ही क्या थी। उसके दरवाजे बंद थे। लोगों का आना जाना ही नहीं था। कहीं कोई शब्द नहीं था। मानो वायु भी वहां आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती थी। उस मकान के अंदर कमरे में दोपहर में भी अंधेरा था। उस अंधेरे में पति पत्नी बैठे हुए थे। वे दोनों रात्रि में खिले दो फूलों की तरह लग रहे थे। वे सोच में डूबे हुए थे। उनके सामने अकाल था। 1174 साल में फसल अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए 1175 साल में चावल कुछ महंगा रहा। लोगों को कष्ट हुआ, लेकिन राजा ने अपना राजस्व कौड़ी कौड़ी वसूल कर लिया। कौड़ी कौड़ी राजस्व चुकाकर गरीबों ने 1 जून खाना खाया। 1175 साल में अच्छी वर्षा हुई। लोगों ने सोचा कि दैव ने कृपा की। चरागाहों में चरवाहे फिर खुशी से गा उठे। किसान की बहू फिर चांदी की पहुंची के लिए पति को तंग करने लगी। लेकिन क्वार के महीने में दैव अचानक विमुख हुए। क्वार और कार्तिक में एक बूंद पानी नहीं गिरा। खेतों में धान की फसल सूख कर एकदम पुआल बन गई। जिनके खेतों में 2-4 पसेरी धान पैदा हुआ, राज कर्मचारियों ने उनसे वह खरीदकर सिपाहियों के लिए रख लिया। लोगों को वह अन्न नसीब नहीं हुआ। शुरू में लोगों ने 1 जून उपवास किया। उसके बाद वे 1 जून आधा पेट खाकर रहने लगे। अंत में 2 जून फाका कशी शुरू हुई। चैत में जो थोड़ी बहुत फसल हुई, उससे किसी का पूरा नहीं पड़ा। उधर राजस्व वसूली का जिम्मा रजा खां पर था। उन्होंने सोचा कि इसी मौके से मैं भी अपना बड़प्पन क्यों न दिखा दूं। उन्होंने एक बारगी सैकड़ा 10 रुपए लगान बढ़ा दिया। बंगाल में त्राही त्राही मच गई। पहले लोगों ने भीख मांगना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भीख कौन देता। लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया। फिर वे बीमार पड़ने लगे। लोगों ने गायें बेची, हल बैल बेचे, बीज के लिए रखा धान खा लिया और घर द्वार बेच डाले। फिर जोत जमा बेचने की बारी आई। उसके बाद लोग लड़की बेचने लगे। फिर लड़का बेचना चालू हो गया।
Sample complete. Ready to continue?